स्थिति ये बनती है कि मन वचन से नहीं जुड़ पाता और वचन तन से नहीं जुड़ पाता, तीनों में एक रूपता नहीं आ पाती, और तीनों में एक रूपता न आए तो मुक्ति का मार्ग तो सधेगा ही, मुक्ति का मार्ग तो सधेगा ही नहीं, बल्कि संसार की व्यवस्था भी बिगड़ने लगेगी। व्यवहार को साधने के लिए भी तीनों में एक रूपता का होना जरूरी है। परमार्थ और अध्यात्म के लिए तो अत्यंत जरूरी है। शास्त्रों में आर्यो धर्म की जब भी चर्चा आती है, उस आर्यो धर्म को न होने देने वाली कसाय माया की भी चर्चा आती है। माया है तो सरलता नहीं है, और सरलता नहीं है तो आर्यों का धर्म नहीं, और आर्यों का धर्म नहीं तो अपने अंदर प्रवेश भी नहीं। अंतरंग में प्रवेश करने के लिए ऋजु धर्मी होना जरूरी है, ऋजु धर्मी होना जरूरी है। सरलता का आलंबन लेना जरूरी है। इसे ही आचार्यों ने आर्यों का धर्म कहा है। अन्वय में लिखा है गुरुवर ने, हे भव्य, यदि तेरी स्वात्मनि निजात्मा में लयम गंतुम, लय यानी लीन अर्थात स्थिर होने की वांछा अस्ति, इच्छा है, तो तुया तुझे चेतसी आर्जवम संसृतम स्यात्, तो चित्त में मन में ऋजुता का आश्रय लेना चाहिए। तो अपने विचारों में मन में ऋजुता का आश्रय आलंबन लेना चाहिए। यदि आपको अपने निजात्मा में लीन होने की इच्छा है तो यदि लगाया है, आपकी इच्छा है तो, इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं। धर्म तो स्वतंत्रता का है, अपनी पसंदगी से चलता है। तत्व का सार बताया जाता है, उसके बाद में एज यू लाइक कह दिया जाता है। एक जगह तो आचार्य महाराज ने ऐसे ही लिख दिया, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, अभियंपि जाने सोचा जम सियम तम समाचरे। अरे सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो, और सुन करके अकल्याण के मार्ग को भी जानो। सुन करके दोनों का मार्ग जान लो, फिर तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। इच्छा जो हो सो करो, उसमें तुम्हारी स्वतंत्रता है, पर कम से कम समझ तो लो, जान तो लो कल्याण का मार्ग क्या है, अकल्याण का मार्ग क्या है। दोनों को सुन लो, समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है सो, कोई बंधन नहीं है ऐसा ही करो ऐसा ही करो। यदि कल्याण करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, कल्याण करना नहीं चाहते हो तो जो चाहो वो कर सकते हो आप। यहाँ पर भी गुरुवर अपनी नीति में कह रहे हैं कि हे भव्यात्मन, यदि तेरी इच्छा निजात्मा में लीन होने की है तो फिर तुझे चित्त में, मन में, विचारों में ऋजुता का आश्रय लेना पड़ेगा, आश्रय लेना चाहिए। उदाहरण भी बहुत अच्छा इसमें फिट किया गया है। क्या कह रहे हैं गुरुवर, यद्यपि वक्रागति कुटिल चाल उर्गाणाम सर्पों की प्रसिद्ध है। सर्प जब भी चलते हैं सीधे नहीं चलते,
सर्प सीधा सीधा चल ही नहीं सकता। उसको तो चलने के लिए और चलने में गति लाने के लिए लहरदार होना पड़ता है। जब वह टेढ़ा मेढ़ा होता है तो ही उसकी स्पीड बनती है। तो गुरुवर कह रहे हैं कि वैसे सांपों की कुटिल चाल तो प्रसिद्ध ही है कि सर्प जब भी चलते हैं, भागते हैं, तो वो कुटिल टेढ़े मेढ़े होकर के ही चलते हैं। लेकिन विलप प्रवेशे सरला एवो दृष्टा, किंतु जब वह बिल में प्रवेश करते हैं तो उनकी चाल तो सीधी ही देखी जाती है। बाहर भले ही टेढ़े मेढ़े होकर के कोई घूम ले, लेकिन अंदर यदि आना होगा तो चाल को सीधी करना ही पड़ेगी। टेढ़ी मेढ़ी चाल से कभी कोई अपने अंदर अपने घर में नहीं आ पाया। अपने घर में आने के लिए तो, यानी अपने स्वभाव को पाने के लिए तो सरल सीधा होना ही पड़ेगा। ऋजुता के धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। सांप बाहर कितना भी घूमे, कितना भी चले, टेढ़ा मेढ़ा होकर के चल सकता है। सांपों की टेढ़ी मेढ़ी गति ही होती है। लेकिन जब कभी भी सर्प बिल में प्रवेश करता है तो उस समय टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। उस समय तो एकदम सीधा होकर के ही अंदर जाता। संसार में संसारी प्राणी कसायों के रूप में माया का आलंबन लेकर के कितना भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि संसार इसी का नाम है। और माया है इसलिए संसार है, टेढ़ा मेढ़ापन है इसलिए संसार है। तो संसार तो टेढ़े मेढ़ेपन से चल सकता है। संसार टेढ़े मेढ़ेपन से चल सकता है, लेकिन अपने स्वभाव को पाने के लिए, शुद्धत्व और सिद्धत्व को पाने के लिए इस संसारी प्राणी को सरल स्वभावी होना पड़ेगा, ऋजु धर्मी होना पड़ेगा। ऋजुता का धर्म श्रेष्ठता का धर्म है। अनुभव भी इस बात को कई तरीके से सिद्ध करते हैं। बहुत पहले मैंने कुछ पंक्तियां समय समय पर सुनाई हैं, आज पुनः याद आ गई। वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? अपन सोचें, विचार करें, वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? रास्ते टेढ़े मेढ़े हों, उबड़ खाबड़ हों, फिर भी उस पर सीधे साधे चलने वाले, तो वो कौन होंगे? रास्ता टेढ़ा है पर चलने वाला सीधा चल रहा है, वो कौन हो सकते हैं? दिव्य पुरुष, महापुरुष, अरहंत, भगवंत। वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? गजब तो ये है कि आज लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं। गजब तो ये है कि आज लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं। पहले पक्की सड़कें नहीं थीं, सीधी सीधी सड़कें नहीं थीं, ग्राम में जीवन था, ग्रामीण रास्ते थे, कच्चे रास्ते रहते थे, कांटे कंकर पत्थर पड़े हुए रहते थे, जंगलों को पार करके निकलना पड़ता था, टेढ़ा मेढ़ापन भी रास्तों में बहुत रहता था। लेकिन
रास्ते भले ही पुराने जमाने के टेढ़े मेढ़े रहे हों, पर पुराने जमाने में चलने वाले लोग सीधे साधे रहे, और ऐसे ही सीधे साधे चलने वाले लोगों को हमने महापुरुष, धर्म पुरुष कहा है। रास्ता दुर्गम था, कांटों भरा था, टेढ़ा मेढ़ा था, कोई बात नहीं, पर चलने वाले का मन सरल और सीधा था, तो उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी वो सीधेपन से चला। लेकिन आज विज्ञान की दुनिया बहुत आगे है, टेढ़े मेढ़े रास्ते खत्म, रास्ते बिल्कुल पक्के हो गए, सीधे सीधे हो गए, और अब सिंगल पट्टी क्या डबल पट्टी हो गई, डबल क्या 4 वे हो गए, 6 लाइन हो गई। अब तो जो जहां को चल रहा है, जरा भी मुड़ने की जरूरत नहीं, सीधा 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 चलते जाओ चलते जाओ। रास्ते सीधे सीधे हो गए, लेकिन चलने वाले इस कलिकाल में बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए। टेढ़े मेढ़े चलने का रस भी अलग है। रस क्यों अलग आता है? क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि यदि किसी के लिए नई उम्र में, जवानी में बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद में उसके मन माफिक कोई गाड़ी मिल गई हो, और वो युवा अपने दोस्तों के साथ सड़क पर बाजार में निकले, तो वो तो अपने स्वभाव से चलेगा। उम्र का तकाजा है, मन की कल्पनाएं उसकी पूरी हो रही, बड़े दिनों का इंतजार पूरा हुआ, गाड़ी मिल गई, और गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी वाले दोस्त भी मिल गए, और 2-3 दोस्त यदि मिलकर के नई उम्र के साथ निकलें तो मनमौजी स्वभाव से चलते हैं। और वो युवा भीड़ भरे बाजार में 2-4-10 बार हार्न बजा करके यदि लोगों को जरा यहाँ वहाँ ना करें तो मतलब क्या उनका, और गाड़ी को जरा लहरदार बना करके स्पीड से ना ले जाएं तो फिर उनकी गाड़ी का और उनकी उम्र का मतलब क्या है? तो ये जो स्वभाव है, इसका रस अलग है, पर यह रस संसार का रस है, टेढ़े मेढ़ेपन का रस है। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि टेढ़ापन तेरा स्वभाव नहीं है, टेढ़ापन तेरापन तेरा स्वभाव नहीं है, टेढ़ापन ही है। और एक बार यदि कोई वस्तु टेढ़ी हो जाए तो पुनः उसे ओरिजिनल रूप में, सीधेपन में लाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। कोई छड़ रॉड यदि टेढ़ी है और उसे सीधा करना है तो कितना प्रयास करना पड़ता है। कहीं किसी के हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाए, टेढ़ा मेढ़ापन आ जाए, तो उसे सीधा करने में 6 महीने का ध्यान आदिनाथ भगवान ने किया था, बैठ कर के मन वचन काय को एक करने के लिए। तो डॉक्टर भी कहते हैं अब 6 महीने का जरा एकदम कठोर कठिन स्थान पर, तखत पर बढ़िया सीधा सीधा पैर करके, हाथ को सीधा करके पट्टा बांध दिया है, बिल्कुल ढीला नहीं करना, और जरा कड़क कड़क सीधा सीधा रखना। जरा सा कुछ टेढ़ा हुआ, उसे पूर्व स्थिति में लाने के लिए, अपने स्वभाव सीधेपन में लाने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ती है भाई, कितना प्रयास करना पड़ता है। सरलता सहज नहीं है, साधना साध्य है। असंभव नहीं है पर कठिन है। सरलता की साधना सहज नहीं है। इतनी सहज होती तो दुनिया के तमाम लोग इस सरलता के धर्म को स्वीकार कर लेते,
लेकिन नहीं, सरलता का धर्म आसान नहीं है। असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। वक्रता हमारा धर्म नहीं, ऋजुता हमारा धर्म है। तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल की चर्चा आती है तो दो तरह की व्याख्या लिखी गई। दो तरह की व्याख्याओं में कहा, युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का समय ऋजुता का समय था, सरलता का समय था। महावीर का समय वक्रता कुटिलता का समय है। बीच के 22 तीर्थंकरों का समय सम समय था। उपदेश देने में क्या फर्क करना पड़ा? उपदेश देने में पहले तीर्थंकर को शिष्यों को समझाने में विशेष उपदेश देना पड़ा। 22 तीर्थंकरों ने सामान्य से उपदेश दिया और शिष्यों ने पूरा काम कर लिया। अंतिम तीर्थंकर को अपने शिष्य समुदाय को उपदेश देने में भी ज़्यादा उपदेश देना पड़ा। इसका कारण ये था कि आदिनाथ का समय ऋजुता का समय था, सरल धर्मी लोग थे, तो जो बहुत सरल होते हैं उन्हें भी कुछ ज़्यादा ही समझाना पड़ता है। और जो थोड़े से चंचल स्वभावी होते हैं, टेढ़े मेढ़ेपन का संस्कार जिनको ज़्यादा मिल जाता है, तो उन्हें भी बहुत समझाना पड़ता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता। 22 तीर्थंकरों ने अपने शासन काल में शिष्यों के लिए केवल इस रूप में उपदेश दिया कि सामायिक करो। सामायिक करो इस रूप में उपदेश दिया। परिणाम क्या निकला कि यदि वाणी में आया कि सामायिक करो तो शिष्य ने समझ लिया सामायिक करने का मतलब क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो सामायिक से संबंधित सारी क्रियाएं, सभी कार्यों को वो संपन्न कर लेता था। सामायिक करो कहने का मतलब सब उसने कर लिया। लेकिन आदिनाथ के समय ऐसा नहीं था। तो आदिनाथ ने अपने शिष्यों को विस्तार पूर्वक उपदेश दिया, एक एक बात समझाई।